अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमने गुज़िश्ता कल मसाजिद के अहकाम और मसाइल का आगाज़ किया था और उसमें हमने मसाजिद के अहकाम और मसाइल का पहला हिस्सा पढ़ा था, जिसमें मस्जिद की तारीफ और मसाजिद की ज़रूरत और अहमियत और मसाजिद से मुताल्लिक कुछ अहकाम और मसाइल के मस्जिद जो है वो कहाँ होनी चाहिए और एक से ज़ायद मसाजिद का हुक्म क्या है। मस्जिद जो है, क्या एक से ज़्यादा मसाजिद हो सकती हैं, और नमाजों के लिए क्या एक मोहल्ले के अंदर ज़्यादा मसाजिद हो सकती है कि नहीं। इस तरह के अहकाम और मसाइल हमने पढ़े थे। आज मसाजिद के आदाब और मसाइल का दूसरा और आखिरी हिस्सा हमारे पास है, जिसमें हम चंद एक आदाब पढ़ेंगे मसाजिद के हवाले से, और इसी तरह तहियतुल मस्जिद का हुक्म क्या है। और इसी तरह तीसरा मसला जो अहम मसाइल में से वो ये है कि मसाजिद के नाम रखने का हुक्म क्या है। ये शायद आपके लिए एक नया मसला होगा, खुसूसन इस हवाले से कि उमूमन लोगों की तवज्जो जो है वो इस तरफ नहीं जाती। मसाजिद के नाम रखने में बाज़ मुबालगा करते हैं, बाज़ के नामों से ही जो है वो फिरका वारियत जो है वो ज़ाहिर हो रही होती है। और इसी तरह बाज़ मसाजिद जो हैं उनके नाम ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर ऐसे लगता है कि जैसे ये मस्जिद अल्लाह का घर नहीं बल्कि किसी ख़ास बंदे का घर है, या किसी ख़ास बंदे की मलकियत है, या किसी ख़ास बंदे की इस पर जो है वो जागीर है, या उसका जो है वो जिम्मेदार है। बहरहाल इंशाल्लाह ये आखिर में हम मसला तफसील से पढ़ेंगे। अल्लाह के नामों पे क्या मसाजिद के नाम रखे जा सकते हैं कि नहीं, ये इंशाल्लाह आपके लिए एक नया मसला और इल्मी मसला। इंशाल्लाह इसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें वजाहत कर दूं कि ये चीज़ें जो है वो नोट्स के अंदर मौजूद नहीं होंगी। इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग सुनना या अभी साथ साथ नोट करें जब हम पढ़ेंगे, तो ये ज़रूरी है। सिर्फ पॉइंट्स होंगे, लेकिन उनका जवाब जो है वो आपको रिकॉर्डिंग से या अभी क्लास के दौरान जो है वो नोट करने होंगे। चलिए, तो सबसे पहला अदब जो मसाजिद के आदाब के हवाले से आज हम पढ़ेंगे वो ये है कि मस्जिद में किसी गुमशुदा चीज़ का ऐलान करना, किसी भी किस्म की तिजारत और खरीदो फरोख्त करना ये जायज़ नहीं। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कुरान करीम की आयत, वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहद, कि मसाजिद जो हैं वो अल्लाह के लिए हैं, तो लिहाजा उनमें अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारा जाएगा, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत होगी। और वो सारे काम मस्जिद में होंगे जो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, उसके दीन की सरबुलंदी का जरिया है, इलाही कलिमतिल्लाह का जरिया है। लेकिन वो काम मसाजिद के अंदर नहीं होंगे जिनके अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं होता और ना उनका दीन से किसी भी एतबार से कोई ताल्लुक है। वान्नल मसाजिद लिल्लाह के अंदर जो है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो दीनी उलूम है, दर्स व तदरीस है, वाज़-ओ-नसीहत है, क्लासेस हैं, हिफ्ज़ है, तालीम व ताल्लुम है, और हत्ता के कज़ा फैसले वगैरह। और ये सारी चीज़ें जो है वो मसाजिद के अंदर हो सकती हैं, क्योंकि इन सब का ताल्लुक दीन के साथ है। लेकिन मस्जिद को गुमशुदा चीज़ों के ऐलान करने का जरिया बना लिया जाए, अभी शहरों में कम है, लेकिन देहातों में कोई भी चीज़ गुम हो जाती है तो उसका ऐलान मौलवी साहब स्पीकर खोल के जो है मस्जिद के अंदर कर रहे होते हैं। अगर किसी चौधरी साहब की भैंस गुम हो जाए तो उसका ऐलान भी मस्जिद में। अगर कहीं चोर पड़ जाए तो उसका ऐलान भी मस्जिद में। अगर कोई बच्चा गुम हो जाए तो उसका ऐलान भी मस्जिद में। अगर किसी का वो कमाद वगैरह का मसला हो या चारे वगैरह का मसला हो तो वो भी मस्जिद के अंदर। अक्सर जो लोग देहातों में रहते हैं या आते जाते रहते हैं वो ये चीज़ें सुनते रहते हैं कि हर मसला जो है वो मस्जिद के अंदर उसका ऐलान होता है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं इनके ऐलानात के लिए अलग कोई लाउड स्पीकर का इंतज़ाम होना चाहिए। वो उस बंदे से ऐलान करवाया जाए, ना कि मसाजिद के अंदर इन चीज़ों का ऐलान करवाया जाए। इसी तरह मस्जिदें तजारत का जरिया, मस्जिदों के अंदर तजारत करना, और मुराद यहाँ मस्जिद का वो अहाता है जो मस्जिद में दाखिल है, मस्जिद के जो सेन है या मस्जिद की वो नमाज की जगह मुख्तस हैं। बाकी अगर मस्जिद के बैरून जानिब अगर कोई दुकान वगैरह लगा के बैठ जाता है मस्जिद के जो मखसूस नमाजों की जगह उनसे हट के, तो कोई हरज नहीं है। मस्जिद के दरवाजे के बाहर अगर कोई चीज़ सेल करता है या कोई दुकान वगैरह बना लेता है उसमें कोई हर्ज नहीं। या मस्जिद के अंदर अगर कोई ऐसा काम करता है
तजारत का, खरीदो फरोख्त वगैरह का, तो वो जायज़ नहीं है। इस तरह मस्जिद के अंदर बैठकर तजारत करना, फ़ोन पे करना, किसी से बात करना, डीलिंग करना, या आपस में बैठकर वहाँ कोई डीलिंग करना, ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक दीन के साथ नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक दुनिया, महज दुनिया के साथ है। इस वजह से जो है वो इनको मस्जिद के अंदर करने की इजाज़त नहीं दी गई। इस अदब की दलील क्या है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है सही मुस्लिम में, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन समिया रजुलन, जिसने किसी आदमी को सुना, यनशुदु, ये नशद यनशुदु का माना होता है किसी गुमशुदा चीज का ऐलान करना, यनशुदु दालतन, गुमशुदा चीज का ऐलान कर रहा हो। जो कोई सुने किसी ऐसे आदमी को जो गुमशुदा चीज का मस्जिद में, फिल मस्जिदी, मस्जिद में गुमशुदा चीज का ऐलान, वैसे दाला जो है इसका ये लफज असल तो गुमशुदा ऊंट के लिए बोला जाता है। असल तो दाला का लफज जो है गुमशुदा सवारी और गुमशुदा ऊंट के लिए है, लेकिन यहाँ हदीस में दालतन जो है ये आम माने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि कोई भी गुमशुदा चीज का अगर मस्जिद में ऐलान करता है, फलियकुल, तो सुनने वाले को उसे कहना चाहिए, ला रद्दहल्लाहु अलैका, अल्लाह इसे आप पर ना लौटाए। यानी ये कभी भी चीज आपको ना मिल सके जिसका ऐलान आप अल्लाह के घर में कर रहे हैं, और ये एक तरह की बद्दुआ है, और ये एक तरह की बद्दुआ है कि अल्लाह ताला ये चीज आपकी तरफ कभी भी ना लौटाए, क्योंकि ये मस्जिद की तौहीन कर रहा है और ये मस्जिद के आदाब के खिलाफ चीज है। इस वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम जब किसी आदमी को सुनो कि वो मस्जिद में गुमशुदा चीज का या गुमशुदा सवारी का ऐलान कर रहा है, फलियकुल, तो उसे चाहिए कि वो कहे, ला रद्दहल्लाहु अलैक, अल्लाह ना लौटाए इसे आप पर। फ़इन्नल मसाजिद लम तुबना लिहाजा, क्योंकि मसाजिद इसलिए नहीं बनाई गई, कि मसाजिद लम तुबना नहीं बनाई गई लिहाजा, इस काम के लिए कि वहां जो है वो गुमशुदा चीजों के ऐलान किए जाएं। वान हुआइबन, हज़रत अबू हुरैरा से ही रिवायत है, वो बयान करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा रअयतुम मन यबीउ औ यब्ताउ फिल मस्जिदी, जब तुम देखो किसी को कि कोई आदमी बेच रहा हो या खरीद रहा हो मस्जिद में, यानी खरीदो फरोख्त कर रहा हो, फकूलू, तो उसे कहो, ला अरबह अल्लाहु तिजारतका, अल्लाह तेरी तिजारत में नफा ना डाले, या अल्लाह तेरी तिजारत को नफा बख्श ना बनाए, अल्लाह ताला तुझे तिजारत में फायदा ना दे। ये भी बद दुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक तरह की वईद है, और ये गुनाह का काम है मस्जिद के अंदर गुमशुदा चीज़ों के ऐलान करना, और मसाजिद के अंदर जो है वो तजारत करना, ये जायज़ नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम किसी को देखो कि वो मस्जिद में खरीदो फरोख्त कर रहा है, तो उसे कहो, ला अरबह अल्लाहु तिजारतका, अल्लाह तेरी तिजारत को नफा बख्श ना बनाए, यानी अल्लाह ताला उसमें बरकत पैदा ना करे, बल्कि ये बरकत से खाली। और ये तिरमिज़ी की रिवायत है, पहली मुस्लिम की रिवायत है, और ये भी हदीस जो है वो सही है। और इन दो अहादीस से ये अदब साबित होता है जो अभी हमने जिक्र किया। नंबर दो, मस्जिद में ऐसे अशार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं जिनमें इस्लाम और अहले इस्लाम की मदह, जिनमें इस्लाम और अहले इस्लाम की मदह हो, यानी इस्लाम की या सहाबा इकराम की, नबी अलैहिस्सलाम की, अम्बिया की, सालिहीन की अगर मदह है, तो ऐसी मदह हो कि जिसके अंदर गुलब ना हो, ऐसी मदह हो जिसके अंदर गुलब ना हो। और नबी अलैहिस्सलाम की मदह और सहाबा इकराम की मदह जो अल्लाह ताला ने कर दी है कुरान करीम के अंदर, उससे बढ़कर कोई नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अब्दू व रसूलू, अबद कहकर पुकारा है, अल्लाह का रसूल, नबी कहें आप। अब उन अलकाबात और उन जो है वो नामों से, सिफात से अल्लाह के नबी को पुकारें जिनसे अल्लाह ताला ने आपको पुकारा है और जिनकी आपने इजाजत दी है। इसी तरह सहाबा इकराम की तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान में कर दी है, तज़किया उनका अल्लाह ने कुरान में कर दिया, नबी कायनात अलैहि तैयत व तस्लीम ने अपनी हदीस में कर दिया है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ अल्लाह उसके रसूल के बाद सहाबा का कोई भी मुकाम व मरतबा उस अंदाज में बयान नहीं कर सकता, और ना उनका तज़किया करने की मजीद हाजत और ज़रूरत है जो अल्लाह उसके रसूल ने कर दिया है। और हमारे तज़किये की उनको ज़रूरत भी नहीं है। जब अल्लाह उसके रसूल ने अपने सहाबा का तज़किया कर दिया नबी अलैहिस्सलाम ने, तो हमें उनके तज़किये की ज़रूरत क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की मदह की जाएगी, लेकिन आपकी मदह के अंदर जो है वो मुबालगा नहीं किया जाएगा। आप कहेंगे कि आप मुबालगा क्यों नहीं जायज़ है? हम कहेंगे खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तुतरूनी कमा अतरती नसारा मसीह इब्न मरियम फक़ूलू इन्नमा बल इन्नमा अना अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम मुझे बढ़ा चढ़ा के उस तरह बयान ना करो, या मेरी शान में उस तरह गुलो ना करो जैसे नसारा ने ईसा बिन मरियम के बारे में किया। मैं तो अल्लाह का बंदा और रसूल। और इस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, जब एक शख्स ने नबी कायनात अलैहिस्सलाम को कहा था कि माशा अल्लाह व शिता, कि जो आप चाहें और अल्लाह ताला चाहे वो होता है,
तो उस वक्त अल्लाह के नबी गुस्से में आ गए और आपके चेहरे का रंग बदल गया और आपने फरमाया कि अजालतनी लिल्लाहि निद्दन, कि आपने मुझे अल्लाह ताला का शरीक बना दिया है। कुल माशा अल्लाह वहदा, सिर्फ वह वो कहें कि जो अल्लाह वहदा ला शरीक चाहे वो होता है। व इन्नमा अना अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं तो अल्लाह का बंदा और रसूल। जिसने नबी कायनात को ये कह दिया कि आप अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, उसने गोया के नबी की तारीफ में हक अदा कर दिया। हक अदा का मतलब ये है कि उन अल्फाज के मुताबिक नबी की तारीफ कर दी जो नबी की शान शान है, क्योंकि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को अबद कहकर पुकारा। या अखलाकी असना की तरगीब देना, मतलब दावत व तबलीग का काम, वाज़ व नसीहत का काम, ये मस्जिद के अंदर जायज़ है। लेकिन मस्जिद के अंदर शिरकिया अशार पढ़ना, ऐसे अशार पढ़ना जो शिरक पर मबनी है, जिसमें अल्लाह के साथ शिरक किया जाता हो, उसकी मखलूक को सिफात दी जाएं, उसकी मखलूक पे ऐसे ऐसे अलकाबात दिए जाएं कि जो सिर्फ महज अल्लाह ताला की शान शान है, उसकी मखलूक के शान शान नहीं है। जैसा कि आजकल हमारी मसाजिद में जब भी कोई त्यौहार आता है, जब भी कोई मखसूस दिन आता है, पहली बात ये कि हमने कोई दिन भी नहीं छोड़ा, कोई दिन भी खाली नहीं जाने देते। हमारे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, कई और ममालिक के अंदर आप देखेंगे मखसूस त्योहारों के अंदर जो हमने अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, हम उनके अंदर जो है वो नबी की शान में गुलूब करते हैं। और नबी की शान की में गुलूब तो दरकिनार, हम औलिया सालिहीन की शान के अंदर भी इस कदर गुलूब कर जाते हैं कि एक मौलाना साहब जो है वो बयान कर रहे थे, कहते हैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला जो है वो बच्चे थे, अभी अभी बड़े नहीं थे, तो जा रहे थे, बच्चे जंपिंग जंपिंग खेल रहे थे। बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा है। कहते हैं कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला जा रहे थे, अभी बच्चे थे, साथ वालिदा भी थी, तो बच्चे जंपिंग जंपिंग खेल रहे थे, तो बच्चे जंप लगा रहे थे। पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने जंप लगाया तो पहला आसमान क्रॉस कर गए, दूसरा आसमान क्रॉस कर गए, और पता नहीं कहाँ पहुंच गए। उनकी वालदा ढूंढ रही, इतना बड़ा जंप लगाया पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने, इतना बड़ा जंप लगाया कि पहले आसमान को भी क्रॉस कर गए, पहले आसमान को भी क्रॉस कर गए। तो उनकी वालदा देख रही दाएं बाएं, कहते हैं अभी तो बच्चे थे, और अगर बड़ी उम्र में जंप लगाते तो नाउज़ पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाते। नाउज़ ये कहना चाह रहे थे गोया कि अल्लाह का अर्श भी जो है वो क्रॉस कर जाते। यानी इस कदर जो है वो इन हस्तियों की शान में जो है वो गुलूब किया जाता है, और ये सब मसाजिद में होता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा फिरका है कि जिनके पता नहीं दिमाग को कोई मसला है, या साइको के मरीज हैं, या कोई पता नहीं, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि वो एकदम बैठ के ऐसे ऐसे करते हैं और सबको करंट लग जाता है। ये जो सैफी ग्रुप है या पता नहीं क्या है, उनको एकदम ऐसे ऐसे करते हैं और वो करंट लग जाता है। वो कुछ पढ़ रहे होते हैं और वो पढ़ भी पता नहीं क्या अजीब गरीब किस्म के अल्फाज उसमें कह रहे होते हैं, उसकी समझ में नहीं आ रही होती। और ये मस्जिद के अंदर वो एक दफ की सूरत में, दफ तो नहीं होती लेकिन वो एक साज सा होता है, मौसीकी सी होती है, उसके ऊपर वो पीर साहब, पीर करंट शाह, कहते हैं पीर पीर करंट शाह, वो ऐसे करंट छोड़ता है और सारे लूट पुट होते होते जाते हैं। कोई इधर उल्ट पुल्ट हो रहा है, कोई इधर। अगर उनकी बीवियां देख लें, अगर उनकी बीवियां इस हालत में देख लें, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ बच्चों को जब ये बात जिक्र करता हूँ कि ये ऐसा ऐसा ग्रोह है कि मस्जिद के अंदर इस तरह लूट पुट होते हैं जैसे गधा मट्टी के अंदर लूट पुट होता है। और फिर उनकी इस कंडीशन और हालत को अगर उनकी बीवियां देख लें तो तलाक ले लें उनसे, से यकीन जाने वो कहेंगे पता नहीं इनको अकल को मसला कोई बन गया। यानी एकदम ऐसे वो करेंगे और करके पता नहीं वो ऐसे गिरता जाएगा जानबूझ के, कभी इधर गिरता जाएगा, कभी इधर गिरता जाएगा, और फिर एक दूसरे को ऐसे गले लगा के और ऐसे ऐसे करेंगे। बड़ी अजीब सी कैफियत। कहते हैं ये दिल जारी करते हैं, ये वजद है, वजद भी इबादत है। ऐसे वजद इस्लाम के अंदर नहीं है कि जहाँ इंसान दिखने में पागल दिखे। नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का में आप उम्रतुल क़ज़ा करने के लिए गए तो आपने क्यों जो है वो रमल का हुक्म दिया, तेज तेज चलने का हुक्म दिया? क्योंकि अहले मक्का ने कहा कि इनको मदीना की आबो हवा ने बीमार कर दिया है। तो अल्लाह के नबी, मैं तुम थोड़ा तेज तेज चलो ताकि इनको पता चले कि हमारे अंदर कुव्वत और ताकत बाकी है। लेकिन ऐसी हालत देखकर तो गैर मुस्लिम भी इस्लाम से मुतनफर हो जाते हैं कि ये क्या पागलों वाला मामला इन्होंने शुरू कर रखा। ये सब मस्जिद के अंदर होता है। मसाजिद के अंदर हमने गोया कि इसको एक ड्रामा बना लिया है। वही सारे काम जो दरबारों पे किए जाते हैं, वही सारे काम आजकल मसाजिद के अंदर जो है वो किए जा रहे हैं, और ये मसाजिद के आदाब के खिलाफ है। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अशार पढ़ा करते थे। और आप जानते हैं कि सैयदना हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु शायर और रसूलुल्लाह है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का जहाँ दीगर सहाबाए कराम तलवार से दिफा करते थे, वहां हजरत हसन बिन साबित अल्लाह के नबी का जुबान से दिफा करते थे। जब कोई काफिर नबी की हुजूम करता, नबी की मुजम्मत करता अशार में, तो अल्लाह के नबी फरमाते हसन जवाब दो,
और आप दुआ करते थे अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, कि अल्लाह हसन की जिब्रील अमीन के जरिए मदद कर। अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, अल्लाह जिब्रील अमीन की रूह कुदस यानी जिब्रील अमीन के साथ इनकी मदद कर। अल्लाह के नबी हसन शेर पढ़ रहे होते थे, अल्लाह के नबी हजरत हसन के लिए दुआएं कर रहे होते थे। तो जहां सहाबाई कराम ने अपनी तलवार से दिफा किया, हजरत हसन बिन साबित ने अपनी जुबान और अपने अशार से अल्लाह के नबी का दिफा किया। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ इनकी नाराजगी थी, चूंकि उनका जो वाक़या इफ्क था, उस वाक़या इफ्क के अंदर ये भी कोई जुबान से बात कह गए थे जिस पर जो है वो इनको हजरत हसन बिन साबित को जो हद गज़ब लगी थी। लेकिन हजरत आयशा इनसे नाराज नाराज रहती थी। फिर इन्होंने हजरत आयशा की शान में भी अशार पढ़े और उनकी तारीफ में कलिमात कहे। तो उसके बाद सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल से भी जो उनके बारे में कोई चीज थी, वो नफरत वगैरह जो है वो खत्म होगी। बहरहाल ये शायर रसूल हैं, नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर जो है वो अशार पढ़ा करते थे। इसमें अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब का किस्सा मारूफ है कि हजरत हसन बिन साबित मस्जिद में अशार पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने आकर ऐसे घूर कर देखने लग गए। सहाबाई कराम जब हजरत उमर ने घूरी डाली तो डर जाते थे। तो ऐसे हजरत उमर ने मुड़ के देखा, तो हजरत हसन को लग गया कि शायद उमर कोड़ा ना मार दें या मतलब गुस्से में ना आ जाए। उन्हें फरमाया कि हजरत हसन ने फरमाया कि आप मुझे बड़े ताज्जुब से देख रहे हो, मैं तो इस मस्जिद में तब शेर पढ़ा करता था जब तुमसे अफजल हस्ती यहाँ मौजूद थी। नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में मैं तो शार पढ़ा करता था। तो हजरत उमर ने जब नबी का नाम सुना तो उस वक्त फौरन चल दिए, क्योंकि अल्लाह के हजरत उमर के सामने जब अल्लाह की किताब कुरान की कोई आयत आ जाती या नबी की कोई बात आ जाती तो फौरन जो है वो हाथ खड़े कर देते थे और फौरन सर झुका देते थे। तो जब हजरत हसन ने कहा मैं तो नबी की मौजूदगी में इशार पढ़ा करता था, तो हजरत उमर फौरन चल दिए, हजरत हसन बिन साबित को कुछ नहीं कहा। इससे पता चलता है कि जिन अशार में इस्लाम का दीन इस्लाम के बारे में कोई बात हो या सहाबा इकराम की शान बयान हो रही हो, नबी अलैहिस्सलाम की, अंबिया सालिहीन की, तो उसमें कोई हर्ज नहीं या कोई मतलब कि अच्छी बात है उसके अंदर अशार हैं तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिन अशार में गुलूब है, बातिल है, फजूलियात हो, उनका मस्जिद में पढ़ना बिल इत्तेफाक जायज़ नहीं है और ये दुरुस्त नहीं है। मसाजिद के आदाब के हवाले से दो अदब हमने पढ़े। तीसरा अदब है मस्जिद में शोर गुल करना और आवाज़ें बुलंद करना, ये दुरुस्त नहीं। मस्जिद में शोर गुल करना, आवाज़ें बुलंद करना, ये दुरुस्त नहीं है। वो लड़ाई झगड़े की सूरत में हो या किसी दूसरे को पुकारने की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो, तो मस्जिद के अंदर आवाज़ें बुलंद करना और लड़ाई झगड़ा करना ये दुरुस्त अमर नहीं है। इसकी दलील क्या है? हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। और इसमें यह है कि उन्होंने एक आदमी को मस्जिद में आवाज़ बुलंद करते हुए सुना। तो आपने फरमाया कि अतदरी अईना अंता, क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ हो? ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में ये असर जो है वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। लेकिन एक दूसरी जगह मौजूद है सही बुखारी में, साइद बिन यजीद ताबई हैं, बयान करते हैं, साइद बिन यजीद बयान करते हैं, कहते हैं कुन्तु काइमन फिल मस्जिद, मैं मस्जिद में खड़ा हुआ था, फहसबनी रजुलन फनज़रतु, तो पीछे से मुझे किसी आदमी ने जो है वो ऐसे यानी चौंका मारा। चौंका मारने का मतलब ये है कि मुझे पीछे से जो है वो उन्होंने मुतवज्जे किया। फनज़रतु, तो मैंने अचानक देखा, जब मैंने देखा तो फैज़ा उमर बिन खत्ताब, तो वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा इज़हब, जाओ, फातिनी बिहादैनी, मेरे पास इन दो बंदों को लेकर आओ। वो दोनों बंदे जो है वो मस्जिद में असल में आवाज़ें बुलंद कर रहे थे, मस्जिद नबवी के अंदर शोर गुल कर रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने, हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि इन जाओ और इन दोनों बंदों को मेरे पास लेकर आओ। तो साहिब बिन यजीद कहते हैं फजीतुहु बिहिमा, तो मैं उन दोनों को हज़रत उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन के पास लेकर आया। काला, तो आपने फरमाया मिन मन अंतुमा, तुम कौन हो? मन अंतुमा, तुम कौन हो? या फिर कहा मिन अईना अंतुमा, तुम कहाँ से हो? रावी को शक है कि आपने ये कहा या ये कहा। काला, उन दोनों ने कहा मिन अहले ताइफ, हम अहले ताइफ में से, यानी ताइफ के रहने वाले। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि लौ कुन्तुमा मिन अहलिल बलद ला उजातुकुमा, अगर तुम अहले बलद यानी अहले मदीना में से होते तो मैं तुम्हें जरूर जो है वो तकलीफ पहुंचाता, मतलब ये है कि तुम्हें मारता, कोड़े मारता तुम्हें, और तुम्हें इसकी जो है वो सजा देता और तुम्हें जो है वो इसकी डांट डपट करता। मतलब ये है कि तुमने
जो है वो मस्जिद के अंदर आवाज़ें बुलंद की। अब चूंकि तुम मदीना और मस्जिद नबी के आदाब से जो है वो शायद वाकिफ नहीं, इस वजह से, वगरना अगर तुम अहले मदीना में से होते तो मैं जो है वो तुम्हें, या अगर शहर के रहने वाले हो तो ये कहा है, तो मैं तुम्हें जो है वो यानी तकलीफ देता, मतलब ये है कि तुम्हें सजा देता। तरफानी असवाता को माफी मस्जिद रसूलिल्लाह, तुम आवाजें बुलंद करते हो नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में। अब देखें इस हदीस से एक तो उमूमी फायदा हमें मिलता है, वो ये है कि मसाजिद के अंदर आवाजें बुलंद करना, चीखो पुकार करना, आहो बुका करना, और इसी तरह जो है वो शोर गुल करना, ये जायज़ नहीं। और दूसरा, मस्जिद नबवी के अंदर भी ये कतन जायज़ नहीं है। लेकिन आपने देखा पिछले साल, पिछले चंद माह या पिछले साल की बात है, एक मखसूस ग्रोह ने वहाँ जो है वो दूसरे मखसूस ग्रोह के खिलाफ, यानी सियासी पार्टियां आपस में जो है उनके आपस में जो नफरतें और कदूरतें हैं उनको वहाँ मस्जिद नबवी के अंदर नाराबाजी की सूरत में और नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद के अंदर जो है वहाँ उन्होंने जो है वो अजीबोगरीब किस्म की फिजा जो है वो कायम की और नबी की मस्जिद की तौहीन की, और वहाँ आवाज़ें और नारे लगाए और पता नहीं क्या क्या कुछ किया। तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बुलंद आवाज से पुकारना, या जैसे एक दूसरे को पुकारा जाता है, कोई आ करके पुकारना, ये जो है वो जायज़ नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में जाकर जो है, या नबी की हदीस के सामने अपनी आवाज़ को उठाना, या अपनी अपनी गुफ्तगू को, अपनी कलाम को मुकद्दम करना, या नबी की मस्जिद में अपनी आवाज़ को बुलंद करना, ये जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की इहानत और अल्लाह के नबी की तौहीन है। चौथा अदब ये कि मस्जिद में इल्मी हलकात लगाना, वाज़ नसीहत करना मुस्तहब है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम भी मस्जिद के अंदर हलकात लगाया करते थे और सहाबाए किराम को आप तालीम दिया करते थे। और बाकायदा एक पूरा सुफ़ा नामी मुकाम था जहाँ सहाबाए किराम मुख्तलिफ इलाकों से आकर रिहाइश पजीर होते और वहाँ नबी अलैहिस्सलाम से इल्म हदीस और कुरान का इल्म, तफसीर का इल्म सीखा करते थे। और नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपके सहाबाए किराम ने इस मिशन को जारी रखा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कई सहाबाए किराम मस्जिद नबवी के अंदर हलकात जो है वो लगाकर लोगों को दीन की तालीम दिया करते थे और अहादीस और कुरान की आयत की तफसीर किया करते थे। उसके बाद सलफ सालेहीन, ताबईन और तबा ताबईन ने इस सिलसिले को जारी रखा और आज तक ये अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी के अंदर भी, बैतुल्लाह के अंदर भी, दीगर मसाजिद के अंदर भी ये सिलसिला जारी और सारी है, और इंशाअल्लाह ये ता क़यामत जो है वो ऐसे ही जारी और सारी रहेगा। मस्जिद में खाने पीने में कोई हर्ज नहीं, खाया पिया जा सकता है। असहाबे सुफा मस्जिद में ही रहते थे और वो मस्जिद में खाते पीते भी थे, सोते भी थे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि मस्जिद की सफाई को मलूज़े खातिर रखा जाए, मस्जिद की सफाई जो है उसका ख्याल रखा जाए। उमूमन लोग क्या करते हैं, मसाजिद के अंदर जो है वो खाते पीते हैं लेकिन सफाई का ख्याल नहीं करते, नीचे जर्रात वगैरह खाने के गिर जाते हैं या खाना सालन वगैरह गिर जाता है और उसी तरह उसको छोड़ के चले जाते हैं, वो किसी नमाजी के कपड़ों पे लग जाता है या चोंटियां आ जाती हैं, मस्जिद के अंदर वो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और वो स्मेल वगैरह फैल जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं मस्जिद में एक दो लुकमे खाए जाएं, कोई हर्ज नहीं है, मतलब एक दो लुकमे खाए जा सकते हैं, इससे जायद खाना मकरूह है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला चूंकि मदीना में रहे हैं और मदीना के इमाम इमाम दारुल हिजरा हैं और वो मदीना के आदाब और मस्जिद नबी के आदाब हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो इमाम साहब जो है वो मस्जिद में खाना खाना, थोड़ा खाना हो तो खा सकते हैं, वो कहते हैं एक दो लुकमे तो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खाना मकरूह है क्योंकि इससे मस्जिद ख़राब होने और इसमें खाने की बू फैलने का इम्कान गालिब है। खुसूसन जब इसमें लहसुन और प्याज वगैरह की कोई चीज़ शामिल हो तो वो स्मेल वह मस्जिद के अंदर फैल जाती है। जब मस्जिद के अंदर खाना, लहसुन खाकर आना जायज़ नहीं है, कच्चा प्याज या लहसुन, तो ऐसा खाना खाना कैसे भला मुनासिब हो सकता है जिसके अंदर खूब लहसुन डाला हो और खूब प्याज जो है वो डाला हुआ और वो भी कच्चा हो या उसकी स्मेल आ रही हो, तो ये दुरुस्त नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला इसे मकरूह समझते हैं। मस्जिद में लेटने और टांगे लंबी करने में कोई हरज नहीं है, जैसा कि बात तशद्दुद पसंद इस पे बकायदा जो है वो दूसरों पे कुफर के फतवे तक लगाने को पहुंचते हैं, और अगर उनका बस चले तो उनको मार पीट के मस्जिद से निकाल दें अगर कोई टांगे लंबी करके बैठा हुआ है। हालांकि जो है वो ये सहाबाए किराम से अमल साबित है। हजरत अब्बाद बिन तमीम अपने चचा से बयान करते हैं अन्नहु रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अल्लाह के नबी को देखा मुस्तलक़ियन फिल मस्जिद, मस्जिद में लेटे हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में लेटे हुए थे। वादियान इहदा रिजलैहि अल उखरा, अपनी एक टांग को दूसरी टांग पे रख कर लेटे हुए।
ये नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। वान इब्न शिहाब, और इब्न शिहाब ज़ुहरी से, वो सईद बिन मुसय्यब से बयान करते हैं, काला, उन्होंने कहा, काना उमर व उस्मान यफ़अलानी ज़ालिका, सैयदना उमर बिन खत्ताब और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों खुलाफा, वो भी ऐसे ही किया करते थे जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में अपनी टांग पे टांग रख के लेटा करते थे। ऐसे खुलाफाए राशिदीन में से भी सैयदना उमर बिन खत्ताब, हज़रत उस्मान भी ऐसा किया करते थे। मस्जिद में नक्शो निगार करना और उसकी तज़ीनो आराइश करना ये दुरुस्त नहीं है। यानी मुकाबलाबाजी करना और ऐसे डिज़ाइन मस्जिद में लेकर आना कि लोग उन डिज़ाइनों को ही देखते रहें। असल में ये जो हदीस इस बारे में वारिद हुई है, उसका मकसद जो है वो लोगों का ध्यान मस्जिद के नक्शो नगार की तरफ चले जाना और मस्जिदों को वीरान कर देना, नमाजों के लिए ना आना, लेकिन सारा जोर शोर जो है वो मस्जिद की तज़ीनो आराइश पे लगा देना। आप देखें कि हमारे हमारे ममालिक के अंदर, इस्लामी ममालिक के अंदर, सऊदी अरब के अंदर मैंने देखा है, अक्सर मसाजिद सादा है, अक्सर मसाजिद बिल्कुल नक्शो नगार से खाली हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं वो जानते हैं, बहुत कम नक्शो नगार होता है। हमारे पाकिस्तान इंडिया के अंदर वहाँ बाकायदा टाइल्स लगाई जाती हैं जिनके ऊपर आयात लिखी होती हैं। मस्जिद नबी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं मतलब सामने, लेकिन वो तुर्की दौर की हैं, बहुत पहले की हैं। उसके अंदर कोई नई चीज बहुत कम शामिल की गई, अगरचे उसको जो है वो आप समझ लें कि अपडेट किया जाता है या उसको रीन्यू किया जाता है या उस पर कलर वगैरह दोबारा किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये पहले की चीजें मौजूद हैं। लेकिन बाकी अगर आप मसाजिद वहाँ देखें तो बिल्कुल बहुत सादा है। हाँ, कई मैंने मसाजिद देखी, मदीना के अंदर भी, रियाज के अंदर भी, कई जगहों पर भी। तो उसके मीनारों को हमारे यहाँ जैसे पैदा टाइल लगाकर आखिर तक उसके ऊपर जो है वो डिजाइन और पता नहीं क्या क्या चीजें अजीबो गरीब किस्म की सूरत मस्जिदों की बनाई होती है, वही हालत दरबारों की होती है और वही हालत मसाजिद की होती है। तो लोग क्या करते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं मस्जिद बनाने पर, लेकिन वही लाखों रुपए लगाने वाले कभी उनको मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती, कभी उनको मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती। मस्जिदें शिकवा कर रही होती हैं अपने वारिद होने वालों के बारे में कि ये रमज़ान में भर जाती हैं और रमज़ान ख़त्म होता है तो मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता कि इन मस्जिदों में कोई नमाजी हैं भी या कभी थे कि नहीं। ऐसे जैसे कोई इलाका वीरान हो चुका हो और कोई इलाके के रहने वाले, अल्लाह माफ़ करे, वो तबाह बर्बाद हो चुके हों। ये हालत बन चुकी है बाज़ महल्लों की, बाज़ इलाकों की मसाजिद की। हालांकि वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग, नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब मौजूद हैं, लेकिन मस्जिद की तरफ किसी का रुझान ही नहीं है। और मस्जिदें बनाने के अंदर आप देखें, भारे की कोशिश है कि मेरी मस्जिद सबसे बड़ी हो, मेरी मस्जिद के अंदर सबसे ज्यादा डिजाइनिंग हो, सब ज्यादा तजीनो आराइश हो, सब ज्यादा। ये यहूदो नसारा का अमल है कि वो दीन को छोड़ चुके, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने इबादत खाने और अपनी जो माबद खाने थे उनको तजीनो आराइश की हद कर दी, लेकिन उनको इबादत नहीं करते थे, वो अपने दीन से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। तो इस पैराए के अंदर जो है वो इस चीज को मकरूह या नापसंद समझा गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ उमिरतु बितशयीदिल मसाजिद, कि मुझे मसाजिद की तज़ीन और आराइश का हुक्म नहीं दिया गया, मुझे मसाजिद की तज़ीन और आराइश का हुक्म नहीं दिया गया कि उनको खूबसूरत बनाऊं, उनके अंदर डिजाइनिंग करूं और फलां फलां ये वो। काल अब्न अब्बास हब्रुल उम्मा मुफस्सिरुल कुरान, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, लतुज़ख्रिफुन्नहा कमा ज़खरफतिल यहूद वन नसारा, अन करीब तुम जरूर इन मसाजिद को ऐसे मुज़य्यन करोगे, ऐसे खूबसूरत बनाओगे जैसे यहूद नसारा ने अपनी मसाजिद या अपने जो उनके इबादत खाने थे उनको मुज़य्यन और खूबसूरत बनाया। बाद उलमा ने मस्जिदों की तज़ीनो आराइश की इजाज़त इस शर्त पर दी है कि वो नमाजियों के खुशू खुजू में खलल वाक़ ना करें। अगर सामने फ्रंट पे आयात लिखी हैं, डिजाइनिंग है, फूल बनाए हुए हैं, डिजाइन बनाए हुए हैं, बसा औकात नमाजी सारी नमाज में उसकी तरफ तो उसकी तवज्जो रहती है। इस वजह से कम फ्रंट और जहां नमाजियों की तवज्जो जा सकती है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसके अंदर ऐसी डिजाइनिंग, ऐसी तज़ीनो आराइश नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आयात की सूरत में हो, चाहे वो जो है वो कोई खास डिजाइन की सूरत में हो, कि नमाजी सारी नमाज के अंदर उनकी तरफ मुतवज्जे रहे, उन चीजों को पढ़ता रहे, उन चीजों पे गौर व फिक्र करता रहे। इस वजह से तो उलमा ने जो कालीन है जिनके ऊपर डिजाइन हुए हुए हैं या लिखाई हुई हो या इस तरह की चीजें, उनको मकरूह समझा है, क्योंकि इंसान की तवज्जो सारी उनकी तरफ चली जाती है। तो इस वजह से मस्जिद की तज़ीनो आराइश, बाज़ उलमा ने इसको इजाजत दी है इसकी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी तज़ीनो आराइश हो कि उससे नमाजियों के खुशू खुजू में खलल ना।
अगर नक्शो निगार ऐसे हों कि उनसे नमाजियों के खुशू वज़ू में खलल पैदा होता हो तो बिल इत्तेफाक जायज़ नहीं है, जैसे हमारे यहाँ आजकल मसाजिद की सूरत हाल वलियाज़ु बिल्लाह बन चुकी है। जमहूर उलमा के यहाँ मस्जिद नमाजों के औकात के अलावा बंद करने में कोई हरज नहीं। जैसा कि केसेस बढ़ रहे हैं, जराइम बढ़ रहे हैं, मस्जिद की टूटियां उतार के ले जाते हैं, मस्जिद के गल्ले खाली करके चले जाते हैं चंदे वाले, मस्जिद के पंखे उतार लेते हैं। ये नशई जहाज जो नशे की लत जिनको लगी होती है, उनके यहाँ तो मस्जिद और कोई जो है वो दरबार क्या कोई भी चीज़ हो वो सब बराबर है। वो मस्जिद को भी लूट लेते हैं, घरों को भी लूट लेते हैं। और बल्कि अगर आप शहरों में देखें तो अगर पहले आपने देखा होगा कि आज से अगर 30-40 साल पहले आप चले जाएं या 10 साल पहले, अगर बहुत पुरानी नहीं बात, 10 साल पहले आपने देखा होगा लाहौर के अंदर, गुजरांवाला, जितने बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, उनके अंदर ये गटर जो है, गटर के ढक्कन जो है ये लोहे के होते, गटर के ढक्कन लोहे के होते थे। लेकिन नशइयों ने, ये जो जहाज है नशा करने वाले, इन्होंने वो ढक्कन उठा उठा के बेचने शुरू कर दिए, ढक्कन उठा के बेचने शुरू कर दिए। अब क्या सिलसिला शुरू हुआ है, अब जो मसाजिद के गल्ले बाहर बने होते हैं चंदे वाले, उनको उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया है। मसाजिद के कूलर, बल्कि घरों के सामने जो कूलर पानी पीने के लिए लगाए गए, उनको तोड़ के उनकी टूटियां ले जाते हैं, गिलास ले जाते हैं उनके। आपने देखा होगा अक्सर को जंगला उन्होंने संगल लगाया होता है और जंजीर से बांधा होता है, ताला लगाया होता है। ये सारी हालत क्यों है? ये सिर्फ इस वजह से है कि जो है वो एक तो महंगाई है और दूसरा ये है कि जराइम की सजा नहीं है, जराइम की सजा नहीं है। और नशा करने वालों की तरबियत नहीं की जाती, उनकी इस्लाह नहीं की जाती, उनका इलाज नहीं करवाया जाता। तो कोई ऐसा इदारा बाकायदा तौर पे कोई अमल काम नहीं कर रहा कि जो ऐसे लोगों की इस्लाह करे, ऐसे माहिर नफ्सियात जो है वो बैठाए जाएं और उनकी इस्लाह करें और उनका इलाज मुआवजा किया जाए, उनके अखराजात का मामला देखा जाए और ये सारी चीज़ें। तो ये काम करने के हैं, अगर कोई काम करे, मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के साथ जो है वो भलाई करे और इन लोगों की इस्लाह करे। और ये जो नशा करने वाले लोग हैं, इनकी इनके बारे में सोचे कि इनकी तरबियत की जाए, इनकी इस्लाह की जाए और इनको जो है वो बताया जाए कि ये मसाजिद और ये चीजें देखें। जिस बंदे को नशे की लत लत लग चुकी है, वो बंदा तो अपनी बीवी को जो है वो जुआ और नशा और ये ऐसी चीजें हैं कि जिसमें इंसान जो है वो जुए के अंदर बीवी लगा बैठता है, अपनी बीवी बच्चे हार बैठता है, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद सब कुछ बेच बैठता है। और उसके यहाँ असल नशा है। नशा अगर नहीं है तो वो बंदे भी मार देगा, कोई मसला। तो उसके यहाँ मसाजिद का क्या मुकाम मरतबा है? तो चूंकि जराइम बढ़ रहे हैं, लोग मसाजिद के अंदर जो है वो मस्जिद की चीजें उतार के ले जाते हैं और बाद जराइम पेशा लोग जो है वो मसाजिद के अंदर आकर छुप जाते हैं। बहरहाल इस तरह की सूरत हाल को देखते हुए अगर इंतजामिया या अहले इलाका ये फैसला कर लेते हैं कि मसाजिद चंद चंद जो है वो मिनटों के लिए या कुछ टाइम के लिए खुली रहेगी, फिर बंद कर दी जाएंगी या रात को बंद कर दी जाएंगी, तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये मस्जिद की हिफाजत और मसलत के लिए ही ऐसा किया जाता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने मस्जिद बंद करने से मुतलकन मना किया है और इनकी दलील अल्लाह ताला का फरमान है, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फी अस्मुहु व सअ फी खराबिहा। कि भला उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन हो सकता है, बढ़कर उस शख्स से बढ़कर ज्यादा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों से मना करे और उनमें उसका नाम लिया जाए, इससे मना करे अल्लाह का नाम लेने से। तो अगरचे ये आयत जो है ये कुफार के बारे में है, मुनाफिकीन के बारे में है, यानी जो गैर मुस्लिम लोग हैं जो अल्लाह के घरों से रोकते हैं, मुशरिकीन मक्का वगैरह, उनके बारे में। तो बहरहाल कोई और भी अगर अल्लाह के जिक्र से लोगों को रोकता है, लेकिन मस्जिदें बंद करने का मकसद बंद करने वालों का ये नहीं होता कि लोगों को मस्जिद से, अल्लाह के जिक्र से रोका जाए। मस्जिद तो मस्जिद की हिफाजत है, अब मकसद तो मस्जिद की हिफाजत है, ना कि अल्लाह के जिक्र से रोकना। नीयत पर इन्ना वाला मालो भी नियत, असल तो अमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत उनकी ऐसी नहीं है तो लिहाजा कोई हरज नहीं, मस्जिद बंद की जा सकती है, कोई हरज नहीं इसमें। मस्जिद में दाखिल होते हुए दायां पांव पहले और निकलते हुए बायां पांव पहले रखना मुस्तहब है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सुन्नत में से है कि जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो अपने दाएं पांव से आगाज करो और जब निकलो तो बाएं पांव से, यानी दाखिल होते हुए दायां पांव रखें, चूंकि मस्जिद बाबरकत जगह है तो पहले दायां आगे करना चाहिए। और निकलते हुए चूंकि बाजार ये बदतरीन जो है वो जमीन का हिस्सा है, तो इस वजह से उस तरफ निकलते हुए बायां कदम पहले रखना चाहिए। इसी तरह वाशरूम वगैरह बैतुल खला के अंदर जाने के आदाब हमने पढ़े कि दाखिल होते हुए और खारिज होते हुए मस्जिद के बरक्स जो है वो दाखिल हुआ जाएगा और मस्जिद के बरक्स खारिज हुआ जाएगा। मुसद्दरक हाकिम वगैरह की हदीस है, जो अभी हमने हज़रत अनस की हदीस पढ़ी है,
दाखिल होते वक्त मुंदज्जा से दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अबवाब रहमतिक, और निकलते वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका। और दोनों दुआओं के शुरू में ये भी सुन्नत है कि आदमी कहे बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। और भी अल्फाज दीगर हदीस से साबित हैं, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिल कदीम वगैरह, इस तरह के अल्फाज भी साबित हैं। और अगर वो नहीं तो सिर्फ इतना पढ़ लिया जाए बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अबवाब रहमतिक, और इस तरह निकलते हुए बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, तो कोई हरज नहीं, ये नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है। मस्जिद में बैठने से पहले 2 रकअत तहियतुल मस्जिद पढ़ना, ये मुअक्कद है, यानी सुन्नत मुअक्कदा में से है एक कौल के मुताबिक, और दूसरे कौल के मुताबिक ये वाजिब है। लेकिन वल्लाहु आलम, राजिह कौल यही है कि सुन्नत मुअक्कदा है, ये वाजिब नहीं है, क्योंकि ये माकूल भी नहीं है कि मस्जिद में बैठने वाला गुनाहगार हो। अल्लाह के घर में कोई बंदा अगर बैठे 2 रकअत पढ़े बगैर बैठे तो उसको हम कहें कि ये एक वाजिब छोड़ने की वजह से गुनाहगार है। बहरहाल ये है कि वाजिब कहने वालों के दलाइल भी कोई कमजोर नहीं है, दोनों फरीकैन के दलाइल मौजूद हैं। बहरहाल ये मसला हम पढ़ते हैं। हजरत अबू कतादा बिन रबी बयान करते हैं अंसारी, काला कहते हैं काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया इदा दखल अहदुकुमुल मस्जिद, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो, फला यजलिस, तो ना बैठे हत्ता युसल्ली रकातैन, हत्ता कि 2 रकअत नमाज पढ़ ले। बाज़ अहले जाहिर का मौक़िफ़ ये है कि तहियतुल मस्जिद वाजिब है, और इनकी दलील भी यही गुज़श्ता हदीस है कि जब भी तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो, इन्होंने वजूब के लिए समझा है जबकि दूसरों ने ताकीद के लिए समझा है। और ताकीद के लिए उन्होंने इस वजह से समझा, वो कहते हैं कि दीगर अहादीस से पता चलता है कि पांचों नमाजों के अलावा और इसके अलावा दीगर जो नमाजें हैं वो वाजिब नहीं है, उसमें वितर भी आता है। जब वितर वाजिब नहीं है राजी कौल के मुताबिक, तो तहियतुल मस्जिद कैसे वाजिब हो सकता है। नबी इस्लाम के पास एक साहबी आया, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरे ऊपर क्या है, तो आपने फरमाया दिन में 5 नमाजें हैं, दिन और रात के अंदर। और मैं इसके अलावा कोई, फरमाया नहीं नफली पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आपने 5 का जिक्र किया है, इसके अलावा किसी छठी नमाज का जिक्र नहीं किया। और भी इसके अलावा कई एक अहादीस जो है, इस नबी अलैहिस्सलाम खुतबा जुमा के लिए तशरीफ लाते थे, अल्लाह के नबी सीधा आके खुतबा शुरू कर देते थे और आप 2 खुतबों के दरमियान बैठते भी थे। तो बहरहाल ऐसे दलाइल मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि तहियतुल मस्जिद पढ़ना राजिह कौल के मुताबिक वाजिब नहीं है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है, पढ़कर बैठना चाहिए, पढ़कर बैठना चाहिए। लेकिन ये कहना कि जो नहीं पढ़ के बैठेगा वो गुनाहगार है, वो गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, तो ये महल नजर मसला है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं अहले फतवा का इस बात पर इत्तेफाक है कि हदीस में दिया गया हुक्म ये नदब पे से है, यानी इस्तेहबाब और ताकीद के लिए, ना कि वजूब के लिए। क्योंकि तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को जो लोगों की गर्दनें फलांग कर आगे आ रहा था, आपने फरमाया इजलिस फकत आ गई था, बैठ जाओ बस तुमने अजियत दी है, यानी बैठ जाओ जहां जगह मिलती गर्दनें फलांग के आगे ना हो। लेकिन आपने ये नहीं कहा। जबकि दूसरी जगह आपने ताकीद के लिए एक सहाबी को खड़ा होकर 2 रकअत पढ़ने का भी हुक्म दिया, आपने आगे खड़े हो जाओ 2 रकअत पढ़ के बैठो। तो ये गोया कि ताकीद थी, बाज हालात में आपने हुक्म दिया, बाज हालात में आप खामोश रहे। और आज ये है कि सुन्नत मुअक्कदा है। इसके बाद हमारे पास जो आज का आखिरी मसला है वो मसाजिद के नामों के हवाले से चंद फिकी और अकदी मसाइल हैं, अकीदे के मसाइल और फिकी मसाइल हैं। सबसे पहला मसला ये है कि अल्लाह के नामों में से किसी नाम पर मस्जिद का नाम रखना। मसलन क्या हम कह सकते हैं मस्जिदुल कुद्दूस, मस्जिदुल सलाम, मस्जिदुल मुमिन, मस्जिदुल रहमान, मस्जिदुल अल्लाह, मस्जिदुल खालिक, मस्जिदुल बारी, मस्जिदुल रज़्ज़ाक, मस्जिदुल राज़िक वगैरह वगैरह, क्या ऐसा हम नाम रख सकते हैं? आप लोगों की क्या राय है जी? जल्दी से मुफ्तियाने किराम, फुक़हाए किराम, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये है कि अल्लाह के नामों पर रखा जा सकता है। जी, अल्लाह के नामों पर मस्जिद का नाम रखा जा सकता है। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या ऐसा था? कोई एक मस्जिद बताएं जिसका नाम जो है वो अल्लाह के नाम पर रखा गया हो, सवाए बैतुल्लाह के। ऐसी कोई चलिए बहरहाल देखिए, मसले को डिस्कस तब किया जाता है जब उसकी जरूरत पेश आती है। तो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, सहाबाए किराम के ज़माने में चूंकि ये रवाज नहीं था और मसाजिद भी कम थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जैसे जैसे फैला, फुतुहात का सिलसिला वसी हुआ, मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, उसमें मसाजिद की ज्यादा जरूरत पड़ी। तो जितनी ज्यादा मसाजिद हुई उसका नाम भी ज्यादा रखने की जरूरत पड़ी। तो इस वजह से फिर ये नए नए नाम रखे गए, वरना पहले ना इतनी ज्यादा मसाजिद थी और ना ये मसला जो है मौजूद बहस था। तो जब मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है तो मसाजिद की तादाद भी साफ ज़ाहिर है कि माकूल है कि बढ़ेगी। तो उसके लिए फिर नाम जो है वो एक दूसरी मसाजिद से तमीज करने के लिए, फर्क करने के लिए, ताकि पता चले किस मस्जिद में दर्स हो रहा है, किस मस्जिद की बात हो रही है। तो उलमा ने, लोगों ने मुख्तलिफ नाम रखे।
तो अल्लाह ताला के नामों पर मस्जिद के नाम रखने के बारे में जो हमारे मुआसिर उलमा हैं, यानी दौरे हाजिर के उलमा हैं, उनकी दो आरा। बाद उलमा तो इसे मकरूह समझते हैं, बाद उलमा तो इसे मकरूह समझते हैं। वो कहते हैं कि जब आप ये कहते हो ना मस्जिद और रहमान, कि रहमान की मस्जिद, इसका मतलब बाकी अल्लाह की मस्जिदें नहीं है। मस्जिदें तो सारी ही अल्लाह ताला की हैं। लिहाजा जब आप एक मस्जिद को अल्लाह के किसी नाम की तरफ उसकी इजाफत कर देते हैं, तो गोया कि बाकी मसाजिद अल्लाह की नहीं है। जब सारी मस्जिदें ही अल्लाह के घर हैं, तो फिर जब आप ये कह रहे थे मस्जिदुल कुद्दूस, मस्जिदुल सलाम, तो मतलब बाकी मस्जिदें अल्लाह के घर नहीं जिनके नाम ही रखे गए। पर ये उनकी तोजी है। लेकिन बाज दीगर उलमा का मौकफ ये है, वो कहते हैं कि ये मसला नया है, इस वजह से अब दरपेश है तो इसको सोचना होगा। किताब व सुन्नत में मुमानत की या कराहत की कोई दलील नहीं। लिहाजा असल ये है कि जायज़ है, मस्जिद का नाम अल्लाह के नाम पे रखा जा सकता है। बाकी रही है बात कि मस्जिद के नाम अगर हम किसी का नाम मस्जिद उस सलाम रखते हैं या मस्जिद उल मोमिन अल मुहैमिन रखते हैं, तो बाकी मसाजिद इसका मतलब अल्लाह के घर नहीं है। तो ये बात इस वजह से नाम रखा जाता है ताकि दीगर मसाजिद से फर्क किया जाए और पहचाना जाए। जैसे बंदों के नाम है, ये फलां बिन फलां, ये फलां बिन फलां है, क्यों है? लितारफू, ताकि तुम तारुफ हासिल करो। कुरान करीम में भी वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू, हमने तुम्हारे खानदान और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तो इसी तरह मसाजिद के नाम रखने का मकसद अगर तो ये हो कि उससे जो है वो दीगर मसाजिद से उसकी तमीज़ और तफरीक हो, फ़र्क हो, तो कोई हरज नहीं, रखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई और वजह हो तो फिर जो है वो दुरुस्त और जायज़ नहीं है या मकरूह है। मस्जिद बनवाने वाले के नाम पर मस्जिद का नाम रखना, इसमें दो मकासद हो सकते हैं। एक मकसद तो मस्जिद का फ़र्क करना है, मस्जिद का फ़र्क करना दीगर मसाजिद से, या उसकी पहचान करवाना कि ये फलां मस्जिद है और ये फलां मस्जिद है, तो कोई हरज नहीं। अगर सिर्फ मार्फत के लिए हो, सिर्फ पहचान के लिए हो या फ़र्क करने के लिए हो दीगर मसाजिद से, तो फिर बनाने वाले के नाम पर मस्जिद का नाम रखना कोई हरज नहीं, रखा जा सकता है। या ये हो कि लोग जो है वो उसकी उसको दुआ दें या उसके लिए दुआ करें, तो फिर कोई अर्ज नहीं। लेकिन अगर मकसद रियाकारी और शोहरत हो कि लोग उसका नाम देकर, उसकी तख्ती देकर, उसकी वालदा की तख्ती देकर, उसके वालिद के नाम की तख्ती देकर कि ये फलां ने अपनी वालदा की तरफ से बनवाई, फलां ने अपने वालिद की तरफ से बनाई, लोग उनकी आहा करें, वाह वाह करें और शोहरत हो जाए और जो है वो दिखावा मकसूद हो, तो फिर ये जायज़ नहीं है। फिर ये बल्कि हराम, मकरूह नहीं बल्कि हराम है अगर इस मकसद के लिए हो ताकि शोहरत और रियाकारी। लेकिन अगर तमीज़ और तफरीक के लिए हो दीगर मसाजिद से, तो फिर कोई हर्ज नहीं। अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के नामों पर किसी मस्जिद का नाम रखना ये जायज़ नहीं है, इससे बचना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि लोग उमूमन मसलन शाम के अंदर, इराक वगैरह के अंदर बाद मसाजिद के नाम रखे गए अम्बिया के नाम पर, लेकिन लोगों के अकीदे उसके बारे में बड़े गलत होते हैं। बाद इस वजह से नाम रखते हैं मस्जिद हारून, कहते हैं यहाँ हारून अलैहिस्सलाम की कब्र है, यहाँ फलां नबी ने गोया कि नमाज पढ़ी है। लोगों को ये लगता है कि मस्जिद मूसा अलैहिस्सलाम, शायद मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ आए थे या हारून अलैहिस्सलाम आए थे या फलां नबी जिसके नाम पर मस्जिद रखी गई है नाम। तो ये सही नहीं है, बचना चाहिए इससे। और कोई मस्जिद का नाम रख लिया जाए, लेकिन अंबिया किराम के नाम पे मस्जिद का नाम इस वजह से रखना कि यहाँ शायद वो नबी आया था, या उस नबी की कब्र है, या उस नबी का गुजर हुआ है, या इसका जैसे कोई समझ सुनने से देखने से पता चलता है कि शायद इसके बानी हुए हैं या उन्होंने, यानी गलत अकायद लोगों के बन सकते हैं। इस वजह से बचना ज्यादा बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर किसी मस्जिद का नाम रखना ये भी सही नहीं, ताकि मस्जिद नबी के मुशाबत ना हो, ताकि मस्जिद नबी की मुशाबत ना हो। सहाबाए किराम मजमाइन, ताबईन, एजाम में से किसी के नाम पर मस्जिद का नाम रखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। मस्जिद उस्मान गनी, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, कोई हर्ज नहीं। मदीना में आज भी मसाजिद कई ऐसी मौजूद है जिनके नाम मस्जिद उमर है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है, मस्जिद अली है, मस्जिद उस्मान ज़िन्नुरैन है, उनके मसाजिद मौजूद हैं, कोई हर्ज नहीं। और ये सहाबा के दौर से चलती आ रही हैं, ताबईन के ज़माने से चलती आ रही। उमर अब्दुल अजीज, खलीफा उमर अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह जो मदीना के गवर्नर थे, उन्होंने ये मसाजिद बनाई थी कई एक। बहरहाल कोई हर्ज नहीं। किसी शहर या इलाके के नाम पर मस्जिद का नाम रखना, जैसा कि जामे कुर्तुबा, जामे दमश्क और कुबा वगैरह, जैसे मस्जिद बनी जुरैक, या खानदान के नमाज पढ़ने वालों के नाम पे नाम रखना, कोई हर्ज नहीं। मस्जिद कुबा, कुबा इलाके की तरफ मंसूब है। जामिया कुर्तुबा, कुर्तुबा मुकाम की तरफ मंसूब है। दमश्क शहर की तरफ निस्बत है। इसी तरह मस्जिद बनी जुरैक, ये बनु जुरैक की तरह मंसूब है। तो कोई हरज नहीं है जब मकसद दीगर मसाजिद से फर्क करना हो, पहचानना मकसूद हो या मार्फत हो, तो कोई हरज नहीं, रखा जा सकता है। किसी फासिक और फाजिर के नाम पर मस्जिद का नाम रखना जायज़ नहीं है। किसी फासिक और फाजिर के नाम पर मस्जिद का नाम रखना जायज़ इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें उसकी तकरीम है, और फासिक फाजिर की तकरीम जायज़ नहीं है। फासिक फाजिर की शोहरत करना, उसकी तकरीम ये जायज़ नहीं है। चाहिए जाए कि मस्जिद का नाम ही उसके नाम पे रख दिया जाए।
बच्चे का नाम रखना उसके नाम पे ये सही नहीं है। तो चाहिए जाए कि अल्लाह के घरों के नाम फासिको फाजिर के नामों पे रखे जाएं, तो इससे बचना चाहिए। वल्लाहु ताला आलम व अहकम। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।